सावधान, उशनीर के महाराज शिवी प्रतियोगिता के लिए पधार रहे हैं। ये राजा भी पराजित हो गया वासुदेव। मुझे विश्वास है कि इस प्रतियोगिता में विजय होने की शक्ति केवल अर्जुन के पास है। आर्यवर्त में इस प्रतियोगिता को जीतने की शक्ति 2 व्यक्तियों में है महाराज। पांडुपुत्र अर्जुन और अंगराज कर्ण। अंगराज कर्ण, अंगराज कर्ण। किंतु वासुदेव, वो तो सूत पुत्र है। किसी की जाति या वंश से मेरा विरोध कभी नहीं होता महाराज द्रुपद। सम्मान का अधिकार तो प्रत्येक समर्थ व्यक्ति का है। वो अधर्म के साथ है, इसकी चिंता मुझे अवश्य है, किंतु उसे इस प्रतियोगिता में भाग लेने से हम नहीं रोक सकते। फिर भी कर्ण से विवाह करने की इच्छा यदि द्रौपदी की ना हो तो वो मना अवश्य कर सकती है। वासुदेव कृष्ण की ये बात मुझे बहुत ही अच्छी लगी कि किसी की जाति और वंश पे मेरा विरोध कभी नहीं होता। जब महाराज द्रुपद ने कहा कि मुझे विश्वास है कि ये प्रतियोगिता केवल अर्जुन ही जीत पाएगा, तब वासुदेव कृष्ण ने कहा कि इस प्रतियोगिता को जीतने की शक्ति पूरे आर्यवर्त में केवल 2 लोगों के पास है, एक अर्जुन और दूसरा अंगराज कर्ण। अंगराज कर्ण का नाम सुनते ही द्रौपदी एकदम शॉक हो जाती है। उनको लगता है कि अंगराज कर्ण का नाम क्यों दिया, और अगर वो जीत गए तो मेरा क्या होगा। तब महाराज द्रुपद कहते हैं कि वो तो सूत पुत्र है, वो कैसे इस प्रतियोगिता में भाग ले सकता है। तब वासुदेव कृष्ण कहते हैं कि किसी की जाति या वंश पे मेरा विरोध कभी नहीं रहा। मैंने कभी भी ऐसी चीज़ों का विरोध नहीं किया, और सम्मान पाने का अधिकार तो प्रत्येक समर्थ व्यक्ति का होता है। कर्ण सामर्थ्यवान है, वो ले सकते इस प्रतियोगिता में भाग। और ये भी कहा कि मुझे तो चिंता सिर्फ यही है कि वो अधर्म का साथ दे रहे, वरना वो सामर्थ्यवान है और इस प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं, हम उन्हें नहीं रोक सकते। लेकिन हाँ, कर्ण से विवाह करने की इच्छा द्रौपदी की ना हो तो वो मना कर सकती है, क्योंकि स्वयंवर में जो स्त्री होती है वो अपने मन से अपने पति को चुनती है। यानी कि ऐसा नहीं होता कि जिसने प्रतियोगिता जीती उनसे ही विवाह करने के लिए वो बाध्य हो। अगर जिसने प्रतियोगिता जीती उनसे विवाह करने की इच्छा उनकी ना हो तो वो मना भी कर सकती है। तो इसलिए श्री कृष्ण ने कहा कि
अगर द्रौपदी कर्ण से विवाह करना ना चाहे तो वो मना कर सकती है। तो स्वयंवर का यही एक नियम होता है कि स्त्री अपने मन से और अपनी इच्छा से अपने पति को चुनती है, इसलिए इसको स्वयंवर कहा गया है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान बहुत बड़ी बात कहते हैं कि किसी की जाति या वंश पे मेरा विरोध कभी नहीं रहा। अगर किसी की जाति और वंश को लेकर हम ऐसा कोई विरोध करेंगे तो वो अधर्म है, और श्री कृष्ण भगवान तो हमेशा धर्म के पक्ष में ही रहे। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।